इफ यू कैन विन द मॉर्निंग यू कैन विन द डे। हेलो एवरीवन, मैं जुबैर अली, मोटिवेशनल स्पीकर, और आपका स्वागत है हमारे बिलियनियर्स माइंडसेट के सेशन में। अगर आप हैप्पी, प्रॉस्परस और सक्सेसफुल लाइफ गुजारना चाहते हो तो आपको अपनी मॉर्निंग प्रोडक्टिव बनानी होगी। अगर आपकी मॉर्निंग प्रोडक्टिव है तो आपका दिन प्रोडक्टिव है। अगर आपका दिन प्रोडक्टिव है, हर दिन प्रोडक्टिव है, तो आपकी लाइफ प्रोडक्टिव है। अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव और अपनी लाइफ को हैप्पी, प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा देना। हाईली सक्सेसफुल पीपल, और अगर आपको हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है तो आपको क्या करना होगा, दैट इज आपको मॉर्निंग में एक रूटीन बनाना है जिसमें आपको अपने 4 चीजों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है, उनकी केयर करनी है और उन पे काम करना है। नंबर 1 योर हेल्थ, नंबर 2 योर माइंड, नंबर 3 योर हार्ट एंड नंबर 4 योर सोल। और इन 4 चीजों के अलावा अगर आपको सफल होना है, अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, अगर आपको अपने गोल्स तक पहुंचना है, इन 4 चीजों के अलावा आपको क्या करना होगा वो मैं आपको इन 4 चीजों के बाद बताऊंगा। आई होप कि आप तब तक इस वीडियो से जुड़े रहेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज योर हेल्थ। आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है। वो आपने सुना ही होगा कि पहले दौलत बनाने के लिए अपनी सेहत गवा दो और फिर सेहत को वापस पाने के लिए अपनी सारी दौलत गवा दो। और सक्सेसफुल होने के लिए भी सेहत बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्दी नहीं हो, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, और अगर आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे वो डायरेक्टली आपकी सक्सेस पर इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ पे काम करो, हेल्थ पे ध्यान दो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि नींद से उठने के बाद ही, सुबह जब आप नींद से उठ जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और जरूरत के हिसाब से आपको पानी पीना है। एक्सरसाइज आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है और पानी से आप एनर्जेटिक फील करते हो, आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट होती है, और फिर दिन भर आप एनर्जेटिक रहते हो और काम अच्छे से कर पाते हो। आपका फोकस बढ़ जाता है एक्सरसाइज से, आप एक्टिव और रिफ्रेश होते हो। और नंबर 2 दैट इज योर हार्ट। बहुत जरूरी है, अगर आप खुश रहना चाहते हो, काम अच्छे से करना चाहते हो, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, आपका हार्ट हेल्दी होना चाहिए। और हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए सेम आपको एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, और अपने काम पे फोकस करने के लिए आपको हार्ट को इमोशनली भी स्ट्रांग बनाना है। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप वो करो। आप स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करो और उसे खत्म करो। उसके बाद नंबर 3 दैट इज योर माइंड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड खोल के सुनना। सक्सेसफुल बनने के लिए, हैप्पी रहने के लिए जितना जरूरी आपकी हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उससे कई ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ। सुबह उठते ही एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपने आप को कुछ मिनटों तक आइसोलेशन में रखना है, अपने माइंड को रिफ्रेश करना है, अपने माइंड को एक डायरेक्शन के लिए रेडी करना है। अपना फोकस और अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप आंखें बंद करके आइसोलेशन में रहो कुछ मिनटों। अगर सुबह उठते ही आपने अपना फोन चेक किया, वहां पे कुछ स्टफ देखा, कुछ वीडियोस देखे, कुछ पोस्टर्स देखे, ईमेल्स देखे, व्हाट्सएप चेक किया, वहां पे कुछ पॉजिटिव भी था, कुछ नेगेटिव भी था, और वहां पे आपने अपना टाइम वेस्ट किया। अब आपके माइंड की एक ही डायरेक्शन नहीं है, उसकी कई डायरेक्शंस हो गई, और उसी हिसाब से आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई उन डायरेक्शंस में। अब आपकी एक ही डायरेक्शन नहीं रही, कई डायरेक्शंस हो गई जिसमें आपकी एनर्जी भी डिवाइड हो गई। आपका फोकस अब एक चीज पे नहीं रहा, आपने अपने मन में कचरा भर दिया, और अब पूरा दिन ये माइंड आपको डायरेक्ट करेगा इसी कचरे के बेसिस पे। और अगर आपका हर दिन का रूटीन यही, तो आपकी जिंदगी में आपका माइंड आपको इसी कचरे के बेसिस पे डायरेक्ट करेगा और आपकी लाइफ वैसे ही बन जाएगी। रिच, हैप्पी और सक्सेसफुल बनने के लिए आप अपने मेंटल मसल पे काम करो, उन्हें स्ट्रांग बना दो, अपने माइंड को डाइट दे दो, मेंटल डाइट। अगर आप सुबह उठते ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में कचरा डालते हो तो आप कभी भी हैप्पी और सक्सेसफुल नहीं बन सकते। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या खिला रहे हो। जो खिलाओगे आपकी जिंदगी वैसी बनेगी, आपका हर दिन वैसा ही होगा। सो आपको मेंटल डाइट बुक्स से मिलेगा। रीड बुक्स। सुबह उठते ही अपने माइंड को वैल्यूएबल नॉलेज दो, नई नई चीजें सीखो। सुबह उठते ही बुक्स पढ़ने की आदत डाल दो। यह आपका रूटीन होना चाहिए अगर आप हैप्पी और सक्सेसफुल बनना चाहते हो। तो नंबर 4 जो है दैट इज योर सोल। अगर आपको सुख शांति की जिंदगी जीनी है,
अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में सुकून हो तो वो आपको एक ही चीज दे सकती है, दैट इज प्रेयर। आप स्पिरिचुअली भी अपने आप की ईयर करो। सुबह उठने के बाद चौथी चीज जो है दैट इज प्रेयर। आप प्रेयर करो। प्रेयर से आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी और आप खुद अपनी एनर्जी लेवल में डिफरेंस देखना। तो इन चार चीजों के अलावा माय डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सफल होने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, अगर आप चाहती हो कि आप अपने गोल्स तक पहुंचो, आप अपने गोल्स को अचीव कर लो, तो इन चार चीजों के अलावा जो आपको करना है दैट इज आपको एक मॉर्निंग रूटीन बनाना होगा। वो कैसा मॉर्निंग रूटीन? दैट इज आपको, जो मैं बार बार बोलता हूं, कि अगर आप चाहते हो कि हमारी जिंदगी प्रोडक्टिव हो, अगर आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, अगर आप अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, तो अपने गोल्स को लिखो। हर रोज, हर सुबह आप अपनी डायरी में अपने गोल्स को लिखो। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखो। और लिखने के बाद आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजते हो कि खाली ये चीजें इंपॉर्टेंट है, खाली इन चीजों पे फोकस करना है, खाली दिन में इन चीजों पे काम करना है, कोई फालतू का काम नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, फोकस करना है तो इन चीजों पे जो मैंने लिखे। अब लिख के आपका फोकस जो है वो बढ़ जाता है। लिखने से आप सिग्नल भेजते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड। और लिखने के बाद दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज विजुअलाइज योर ड्रीम्स एंड इमेजिन कि आप जो बनना चाहते हो आप वो बन गए हो। इमेजिन करो कि जो आप हासिल करना चाहते हो आपने वो सब हासिल किया है। अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब्स को विजुअलाइज करो, खुद को इमेजिन करो सक्सेसफुल बनते हुए। आप इमेजिन करो कि मैं वो बन गया हूं, मैं वो बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं, मैंने वो सब अचीव कर लिया है जो मैं करना चाहता हूं। इमेजिनेशन में पावर है माय डियर फ्रेंड्स। इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन अचीव इट। एक कंट्री में एक आदमी को फांसी हुई, कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। कुछ डॉक्टर्स उस बंदे के पास गए और उससे इजाजत मांगी कि हम आप पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट उसके पास गए, बोला कि भाई अब आपको फांसी होगी, अब आपको मरना है कल, इसलिए हम आप पे एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो उस आदमी ने पूछा, मरने वाले ने पूछा कि किस टाइप का एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट? तो उन्होंने बोला कि हम आपको एक कोबरा स्नेक जो है उससे आपको डसाएंगे। तो कुछ देर सोचने के बाद वो आदमी राजी हो गए। उसने बोला हाँ, मुझे तो मरना ही है, फांसी पर मैं लटकूंगा, 1 मिनट तक जान निकल जाएगी, लेकिन कोबरा जो है वो बाइट करेगा और 1 सेकंड में मेरी मौत होगी, तो ये बहुत आसान मौत है, मैं यही प्रेफर करूंगा। तो नेक्स्ट डे वो डॉक्टर्स आए और उस मरने वाले को एक कुर्सी पर बिठाया और उसके सामने एक जहरीला खौफनाक कोबरा स्नेक लाए और उससे पूछा आर यू रेडी? तो उस मरने वाले ने बोला यस आई एम रेडी। तो उसके आंखों पर पट्टी बांधी गई, एक ब्लैक कलर का कपड़ा उसके आंखों पे रखा गया। अब साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स ने क्या किया, उन्होंने उस स्नेक को हटा दिया, उस कोबरा सांप को हटा दिया और उसे एक नीडल से प्रिक किया और 1 सेकंड के बाद द मैन वॉज डेड। अब देखो मेरे भाई, इमेजिनेशन का पावर क्या होता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया था कि मुझे एक कोबरा स्नेक डसेगा, वो मुझे बाइट करेगा और मैं मर जाऊंगा उसके जहर से। वो मर गया, लेकिन उसे स्नेक ने नहीं बाइट किया, उसे स्नेक ने नहीं डसा, उसे एक नीडल से प्रिक किया गया। और हैरानगी की बात यह है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो देखा गया वो आदमी कोबरा के जहर से मर गया, जबकि कोबरा ने उसे डसा नहीं था। अब देखो सबकॉन्शियस माइंड ये माना था कि कोबरा का जहर मेरे अंदर जाएगा और मैं उससे मारूंगा, और उसने खुद कोबरा का जहर जो है, पॉइजन है, वो खुद पैदा किया अपने उसके जिस्म में। अब देखो मेरे भाई, अगर इमेजिनेशन की पावर से अगर सबकॉन्शियस माइंड कोबरा का जहर पैदा कर सकता है इंसान के बॉडी में, तो वो आपको आपके गोल्स तक क्यों नहीं पहुंचा सकता? वो आपको गोल्स अचीव करने में आपकी मदद क्यों नहीं कर सकता? शर्त यह है कि हमें वो पावर इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर हमने वो सही से इस्तेमाल किया तो हम आसानी से, जैसे एक सबकॉन्शियस माइंड ने जहर पैदा किया कोबरा का एक इंसान के बॉडी में, वैसे ही वो इतनी ही आसानी से आपको आपके गोल्स तक पहुंचाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और एनकरेजमेंट के तौर पर इस वीडियो को थम्स अप देना। और नया टॉपिक, किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं
अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो अगर आपको लगता है कि ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मेरे ज़ाया नहीं हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि कौन सा नया टॉपिक आना चाहिए, किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, वो ज़रूर बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना, गेमिंग के साथ साथ फन के साथ साथ अगर आपको लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना भी चाहिए तो ये चैनल आपके लिए, आप सही चैनल पे आए हो। चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।